we were discussing very important things in the code of criminal procedure. Basically जो भी हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया कि इन रिगार्डिंग मेंस एग्जाम किस तरह लिखा जाता है और किस तरह आप जो हो उसमें केस लॉ दोगे और क्यों दोगे. एंड आई ऑलरेडी डिस्कस कि केस लॉ देने का बेनिफिट भी उसी ही टाइम है जब आपका कोई लॉ के रिलेटेड, जैसे कोई आपका बेसिक लॉ है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है आपकी, कि अगर वो दो बातें बोलता हो या कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो खुद में कन्फ्लिक्टिंग कर रही हैं, जैसे जिसमें दो व्यू दे के रखे हैं, या कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है उसको क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट या वेरी हाई कोर्ट में, तो इन केसेस में आप केसेस देते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डील दैट इज द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स. Inherent power of the high courts are given under section 482 of the CRPC. 482 सीआरपीसी जो है वो इनहेरेंट पावर के बारे में बात करता है. देखिए इनहेरेंट पावर का मतलब क्या है. आप ये मान लीजिए जैसे आप यू आर इन द फैमिली एंड जो बोलते हैं ना कि फाइनल घर में जो सबसे बड़ा होता है वो कोई भी जो घर में कोई भी अगर कोई गलती होती है या कोई गलत काम हो रहा होता है तो उस चीज को जो सबसे सीनियर मेंबर होता है आपका वो चेक रखता है, मतलब उसके ऊपर चेक रखता है, उसको गलत नहीं होने देता वो फैमिली में किसी भी मेंबर से. मतलब ही हैज अ पावर टू इंस्पेक्ट, या आप बोल दो, या टू मतलब रोकने की पावर रखते होती है उसके पास, कि जो उन्होंने बोला जो ये हमारी जो कंबाइंड जो फैमिलीज होती हैं उनमें बेसिकली ये रहता है कि घर में जो सबसे बड़ा होता है उसका माना जाता है. अब छोटी फैमिली जो होती है न्यूक्लियर फैमिलीज, उनमें जो आपके पिताजी होंगे वो आपके जो है वो उस पूरी फैमिली के ऊपर चेक रखते हैं और कोई भी गलत चीज नहीं होने देते हैं. वही काम जो है आपका ये हाई कोर्ट करता है, और ये बाय एक्सरसाइजिंग एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो है अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी जो इस पावर को एक्सरसाइज करता है. ठीक है. नाउ अब क्रिमिनल साइड में जो है ये इनहेरेंट पावर जो देके रखी हो ये आपकी 482 में देके रखी है. बट अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड को देखोगे तो वहां पे सेक्शन 151 ऑफ द सीआरपीसी इसकी बात करता है. ठीक है. तो दोनों जो है अपने अपने परव्यू में बहुत डिफरेंट नहीं है, बट एक जो आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के लिए, एक जो है आपकी सिविल प्रोसीजर कोड के लिए. ठीक है. सिविल प्रोसीजर कोड में जो है ये जो आपकी सेक्शन 151 सीपीसी का जो है इसमें आपकी ये इनहेरेंट पावर देके रखी है और ये आपकी ट्रायल कोर्ट को देके रखी है. बट अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो ये पावर हमारे ट्रायल कोर्ट्स को नहीं है, ना ही अब फर्स्ट अपीलेट कोर्ट को होती है जनरली. ये आपकी सिर्फ ओनली हाई कोर्ट्स के पास होती है. ठीक है. ओनली हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज द इनहेरेंट पावर अंडर क्रिमिनल लॉ अंडर सेक्शन 482. ठीक है. नाउ इसमें वेरियस एस्पेक्ट आज हम देखेंगे. इससे पहले लेट मी गिव यू द लिटिल इंट्रोडक्शन. सेक्शन 482, ठीक है, अंडर 37th चैप्टर ऑफ द कोड criminal procedure 1973 titled miscellaneous deals with the inherent power of the code. The code under this section lays out the provision for a quashing of a criminal proceeding. Section 482 पर CRP states, देखिए जो 482 सेक्शन है आपका, 482 जो सेक्शन है वो आपका इनहेरेंट पावर के बारे में बात करता है और ये चैप्टर नंबर 37. देखिए बेसिकली माय पर्पस आपको जो है क्रैमिंग करना या जो बेरेक्ट में लिखा है वही छाप के यहाँ पे आपको बताना वो नहीं है. बट माय पर्पस इज, मैं इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनहेरेंट पावर आर गिवन इन विच चैप्टर, 37th चैप्टर. सो यू हैव टू बी लिटिल नॉलेज कि हाँ कितने चैप्टर्स हैं आपकी सीआरपीसी में. ठीक है. कौन सा सेक्शन क्या बोलता है. नॉट ऑल द सेक्शन बट सम मोस्ट द रेलेवेंट सेक्शंस, उसके बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए. एज नाउ देखिए ये बोलता क्या है. नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट. क्या बोल रहा है कि इस कोड में, किस कोड की बात कर रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, कि इस कोड में जो है आपका डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर, मतलब जो इनहेरेंट पावर है हाई कोर्ट की, ठीक है, वो नथिंग इन दिस कोड शैल डीम टू लिमिट और इफेक्ट, मतलब जो इनहेरेंट पावर जो हाई कोर्ट के पास है आपकी, उसको ना तो उसको कोई लिमिट कर सकता है ना ही उस पर कोई प्रभाव डाल सकता है. टू मेक सच ऑर्डर, कोई भी ऐसा ऑर्डर करने के लिए, एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू एनी ऑर्डर अंडर दिस कोड, मतलब इस कोड में जो भी आपके जो ऑर्डर्स, मतलब जो भी आपके प्रोसीजर देके रखे हैं
उस ही प्रोसीजर के हिसाब से आपकी प्रोसीडिंग चलनी चाहिए। अगर कोई उस प्रोसीडिंग से इधर उधर भटकता है, कोई कोर्ट आपका या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उस केस में आपका क्या हाई कोर्ट जो है नेसेसरी ऑर्डर पास कर सकता है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक बात ये, to give effect to any order under this code or to prevent abuse of the process of any court। मतलब कोई कोर्ट अगर आपका मतलब अब्यूज करता है अपनी पावर्स का, तो उस टाइम भी जो है हाई कोर्ट्स को कोई नहीं रोक सकता है नेसेसरी ऑर्डर पास करने के लिए, और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस। और जो आपका है बेसिकली देखिए, किसी भी लॉ का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? कोई भी लॉ है आपके पास, बट एवर इट मे बी अ क्रिमिनल, इट मे बी अ सिविल, इट मे बी अ फैमिली, और इट मे बी अ टॉर्ट, इट any law, it may be a banking law। what are the purpose? Simple purpose to secure the end of a justice। मतलब जो सोसाइटी है उसमें जो है जस्टिस प्रिवेल करे, किसी के साथ कुछ गलत होता है तो उसके साथ जस्टिस को। इसीलिए क्रिमिनल लॉ में कहीं भी, या अगर हाई कोर्ट्स को लगता है कि हाँ यहाँ पे जो है आपका कोई भी जो क्रिमिनल एजेंसीज हैं या हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उनमें किसी भी इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी प्रोसीडिंग्स में, ट्रायल में, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे जिस प्रोसेस से, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसेस दे के रखा है उस प्रोसेस से वो नहीं चल रहा है, या आपका उस प्रोसेस में हाई कोर्ट जो है उस अपनी पावर्स का अब्यूज कर रही है, या किसी भी प्रोसीडिंग में उस प्रोसीडिंग को एंड ऑफ द जस्टिस, मतलब विक्टिम को या अक्यूज्ड को जस्टिस दिलाने के लिए जो हाई कोर्ट जो है कोई भी नेसेसरी ऑर्डर पास कर सकता है। मतलब कि हाई कोर्ट की बहुत ही वास्ट पावर दे के रखी हुई है सेक्शन 482 में, ठीक है। दिस सेक्शन डील्स विद द सच अ पावर ऑफ द हाई कोर्ट which is essential it or which is its characteristics attribute। The section allows the court to pass any order so as to ensure a justice। देखिए सिंपल सी बात इतनी सी है कि इसमें जो है ये सेक्शन जो है, कोर्ट, किस कोर्ट की बात हो रही है? हाई कोर्ट की बात हो रही है। ये आप भूले ना, जब भी 482 की बात हो रही है और किसी भी कोर्ट की बात नहीं होगी, यहाँ पे सिर्फ हाई कोर्ट की बात होगी। The section allows to the court to pass any order so as to ensure a justice। It also gives the court power to quash the proceeding of a lower court or to quash FIR। देखिए सेक्शन 482 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्ट मतलब पावर्स देके रखी हुई है, और उस पावर के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्ट जो है, जो लोअर कोर्ट में अगर आपकी कोई प्रोसीडिंग चली हुई है या कोई FIR है कहीं पे पुलिस स्टेशन में, तो वो भी क्या है आपकी क्वेश कर सकता है। अब व्हाट इज द मीनिंग द क्वेश्चन? क्वेश का मीनिंग क्या होता है? क्वेश का मीनिंग इतना सा होता है कि आपकी जो लीगल मशीनरी जो है, जो क्रिमिनल लॉ का जो मोशन में आया है, उसको क्या लगा देता है? विराम लगा देता है। विराम मतलब स्टॉप लगा देता है। क्या? क्वैश होने के बाद, ठीक है। which was set into motion by the filing of the। देखिए कभी भी क्रिमिनल लॉ मोशन कब कैसे आता है? I already told you, so many time told you। फर्स्ट थिंग FIR से, सेकंड थिंग कंप्लेंट से, थर्ड थिंग सू मोटो बाय द कोर्ट। दीज आर द थ्री थिंग्स जहां से आपका क्रिमिनल लॉ मोशन में आता है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वैश। क्वैश का मीनिंग क्या हुआ आपका? कि आपकी जो प्रोसीडिंग है उसको, जो भी आपका क्रिमिनल लॉ मोशन में आया है, उसको अबेट या वैकेट या वॉइड डिक्लेयर करवा देता है आफ्टर क्वेश्चन, ठीक है। मतलब क्या कर देता है? स्टॉपेज लगा देता है आपके क्रिमिनल लॉ जो मोशन में आया हुआ है। स्टॉपेज लगाने का क्या मतलब है? जो FIR आपके खिलाफ रजिस्टर हुई है या कोई लीगल मशीनरी, जो क्रिमिनल लॉ मशीनरी, जो मतलब क्रिमिनल लॉ जो है आपका मोशन में आया है, उसको क्या लगाता है? स्टॉप लगा देता है। Section 482 of the CRPC is an exact reproduction of the Section 561A the Code of Criminal Procedure 1898। देखिए so many time, देखिए क्या होता है जब आपका डीप रूटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम में, तो उनमें से कई बार ये पूछा जा चुका है कई वेरियस लॉ में कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आपके मतलब लॉ है, उनमें जो है आपका ये जो पुराने लॉ है, इनमें कौन सा सेक्शन था? तो देखिए सेक्शन 482 जो है, सेक्शन 561 था आपका ए, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में, ठीक है। इट वाज एडेड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर
Act of 1923 as the High Court were unable to render complete justice even in the case where illegality was apparent. The inherent power of the High Court, as provided under Section 561A of the 1898 Code, was vested in the High Court in accordance with Article 21 of the Constitution of India. सिंपल इतनी सी बात हो रही है कि जो आपका आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मौलिक अधिकार आपका 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके साथ रीड करते हुए जो है उसकी वजह से, क्योंकि कई बार क्या है, हाई कोर्ट के पास ऐसे केसेस आ जाते थे जिसमें कि उसके सामने गलती सामने दिखते हुए भी हाई कोर्ट कुछ नहीं कर पाता था। तो उस चीज को जस्ट टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्ट टू सिक्योर द जस्टिस, इसलिए क्या हुआ, आपका आर्टिकल 40 सेक्शन 561A आपका ओल्ड जो क्रिमिनल प्रोसीजर थी 1898 उसमें लाया गया बाय द अमेंडमेंट ऑफ 1923 एंड नाउ इट इज वेरी फेमसली नोन एज एंड दैट the section which we are discussing that is section 482. ठीक है, power of the high court under section 482 of the CRPC. Inherent power under section 482 of CRPC, देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, क्वेश्चनिंग ऑफ FIR, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया, व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द क्वेश, इन्वेस्टिगेशन और एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट। देखिए क्या बोल रहा है, कोई भी अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है या कोई आपकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग का क्या मतलब है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग का मतलब कंप्लीट आ गया आपका, चाहे वो इंक्वायरी आए, चाहे वो आपकी ट्रायल आए, चाहे वो आपका इन्वेस्टिगेशन आए, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो भी हो रही है। अब अगर कोर्ट की बात आ गई तो कोर्ट की बात कहां से आती है, कोर्ट की बात आएगी आपकी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, FIR, उसके बाद आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, उसके बाद आपका इंक्वायरी शुरू होती है, और इंक्वायरी के बाद आपका क्या होता है, चार्जेस लगते हैं, और चार्जेस के बाद आपका क्या होता है, ट्रायल चलता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन को इंक्लूड ना करते हुए उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग आ रही है, जब कोर्ट की बात आ जाती है तो कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं करता है, कोर्ट क्या करता है, इंक्वायरी करता है, ठीक है। तो जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया, बिफोर द हाई कोर्ट और एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्या मतलब होगा, आपका जो ट्रायल कोर्ट है या फर्स्ट अपीलेट कोर्ट है, जैसे सेशन कोर्ट बोल दो या आपका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट बोल दो, तो उन केस में क्या हो सकता है, वो अपनी पावर क्या कर सकता है, सेक्शन 482 जो है जो एक्सरसाइज कर सकता है। सच पावर कैन बी एक्सरसाइज टू सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट एंड टू मेक सच ऑर्डर as may be necessary to give effect to any order under this code depending upon the fact of a given case. The court can always take note of any miscarriage of justice and prevent the same by exercising its power under section 482 CRPC. These powers are neither limited nor curtailed by any other provision of the code. However, such inherent power are to be exercised sparingly and with the caution. देखिए ये बोल रहा है, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कहीं पे टू सिक्योर द जस्टिस जो है कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास करना है, तो हाई कोर्ट को कोई भी जो है इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कोई भी ऑर्डर जो है वो क्या कर सकता है, रोक नहीं सकता है। अब देखिए, it is well settled that the inherent power under section 482 can be exercised only when no other remedy is available to the litigant. देखिए, this is the very substantive line कि ये चीजें कब एक्सरसाइज की, ये पावर्स आपकी हाई कोर्ट भी कब एक्सरसाइज करता है, जब उसके पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है। अगर अल्टरनेटिव रेमेडी है तो आपकी क्या है, तो जो है सेक्शन 482 CRPC में आपका एक्सरसाइज पावर जो है एक्सरसाइज नहीं हो सकती है, ठीक है। वेर स्पेसिफिक रेमेडीज प्रोवाइडेड बाय जस्ट, मान लीजिए कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, उसमें जो है आपका बेल जो है मैजिस्ट्रेट भी ग्रांट कर सकता है, ठीक है, या सेशन ग्रांट कर सकता है। पहले चलो मैजिस्ट्रेट को ले लेते हैं, मैजिस्ट्रेट जो है आपका क्या कर सकता है, बेल ग्रांट कर सकता है। आप क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली जो है 482 लगा के क्या कर रहे हो कि भाई मुझे जो है इस नॉन बेलेबल ऑफेंस में जो गलत फंसाया जा रहा है, इसलिए जो है हाई कोर्ट को बोल, आप हाई कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो, पिटीशन दायर कर रहे हो कि मुझे जो बेल ग्रांट की जाए। क्या आपको हाई कोर्ट बेल ग्रांट करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन, वी हैव अ बेल चैप्टर, ठीक है, वेयर इन अ बेल चैप्टर देयर इज अ स्टेट वे
there is a section 437, 438 और 439. there is a various chapter, various section जिसमें जो आप जो है you can seek anticipatory bail, you can seek a regular bail. ठीक है, तो देयर इज अ प्रोविजन ऑलरेडी, जो मतलब बोलने का मतलब इतना सा है कि ऑलरेडी प्रोविजन दे के रखा है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, मजिस्ट्रेट के अगर मजिस्ट्रेट जो है आपका नहीं दे पाता है तो आप कहाँ जाइए, तो आप सेशन में जाइए, सेशन भी कैंसिल करता है तो आप हाई कोर्ट में जाइए. तो दिस इज द मतलब जब आपका प्रोसीजर दे के रखा हुआ है किसी भी किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, किसी भी प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग, तो आप डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट जो में अप्रोच नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 488 482 को लेके कि यहाँ पे जो है मेरे को जस्टिस दिलाया जाए और मुझे बेल दिलाई जाए. ठीक है, नॉट वेयर अ स्पेसिफिक रेमेडी तो प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट. मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जब बेल का प्रोविजन दे के रखा है तो आप क्यों 482 में बेल मांग रहे हो? आपको बेल जो है देन 437 या 438 में मांगो, सिंपल सी बात है. यही बात बोल रहा है कि कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन नो अदर रेमेडी इज अवेलेबल. अगर मान लीजिए बेल का चैप्टर होता ही नहीं सीआरपीसी में तो आप 482 में जा सकते हो. अब बेल का चैप्टर है, बेल के लिए सेपरेट प्रोविजन है, तो यू कैन नॉट अप्रोच हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482. ये बोल रहा है. If an effective alternative remedy is available, the High Court will not exercise its power under this section. ठीक है, especially when the applicant may not have applied of that remedy. ठीक है, और क्या बात जोड़ रहा है इसमें कि अगर एप्लीकांट ने उस, और तब तो वो बिल्कुल ही नहीं अप्रोच कर सकता हाई कोर्ट को, और ना ही हाई कोर्ट जो है 482 में पावर एक्सरसाइज करेगा अगर उसने उस रेमेडी को अवेल ही नहीं किया. ठीक है, हाई कोर्ट इन डिसाइडिंग अ मैटर, देखिए इसमें बहुत अच्छा है, नरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 3 चीजें बताई कि कब कब जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 482 एक्साइज हो सकती है. नंबर 1, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. मतलब कोर्ट में जो है प्रोसेस जो हो रही है आपकी वो प्रॉपरली नहीं हो रही है, मतलब उसका अब्यूज हो रहा है. इट मे बी अब्यूज आप किसी भी टाइप से ले सकते हो, जैसे विटनेसेस के लिए लॉन्ग टाइम लेना, जहां पे आपका 1 साल में विटनेस कंप्लीट होनी चाहिए वहां पे आपके 10 साल हो चुके हैं, है ना. दिस इज द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट. सिक्योर द एंड ऑफ अ जस्टिस टू गिव इफेक्ट टू एन ऑर्डर अंडर दिस कोर्ट. मतलब मान लीजिए यू कैन देयर इज अ चैप्टर डिफॉल्ट बेल. ठीक है, मतलब आप 167 सब क्लोज टू आई थिंक आप जो हो उसमें सीआरपीसी का ही सेक्शन 167 में क्या है, आप डिफॉल्ट बेल क्लेम कर सकते हो अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन 10 साल से कम का जो ऑफेंस है उसमें जो है विद इन 60 डेज, और 10 साल से ऊपर अगर ऑफेंस जो है पनिशेबल विद द डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. इन दैट केस अगर 90 डेज में आपकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो अगर आपकी डिफॉल्ट बेल जो है आपको नहीं मिली, तो दैट इज व्हाट, मतलब सीआरपीसी क्या बोलता है, आपको बेल मिलनी चाहिए पर वो नहीं मिली, नहीं दी आपको मजिस्ट्रेट ने डिफॉल्ट बेल, तो आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो. दिस इज द थिंग. 3 चीजें बताई, प्रिवेंट अब्यूज द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, और टू गिव इफेक्ट टू एन ऑर्डर अंडर दिस कोर्ट. मतलब जो प्रोविजन लेके रखे हो इस कोर्ट में उस हिसाब से कोर्ट ना चले तो जो है आपका सेक्शन 482 अप्लाई हो सकता है. आप इसको ये सब मान लीजिए एक चाबुक है आपका, एक सुप्रीम पावर है आपकी, किसके हाथ में, हाई कोर्ट के हाथ में. रूल गवर्निंग द पिटीशन व्हिच प्रे फॉर अ क्वेश्चनिंग ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग. देखिए कोई भी आपकी अगर आपकी एफआईआर लॉन्च हुई है, अगर वो गलत लॉन्च हुई है, तो उसमें क्या है आपका, आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो कहाँ पे, हाई कोर्ट में. तो उसमें आपका क्या क्या आपकी जो है प्रोसीडिंग्स जो है वो उसको गवर्न करती है. सेक्शन 482 ऑफ द सीआरपीसी व्हिच डील्स विद द पावर ऑफ द कोर्ट टू क्वेश क्रिमिनल प्रोसीडिंग has not given the detail of that what exactly constitute the inherent power of the court. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली हुई है कि एक्चुअल में कि जो पावर दे के रखी हुई है क्वेश्चन की, वो एक्चुअली कितना दायरा है उसका. मतलब आप मान लीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि हर एफआईआर को उठा के आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में ले जाओ. तो कौन कौन सी एफआईआर जो है वो आप लेके जा सकते हो उसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं है. ठीक है, in that sense the code is a very vague as it doesn't lay out the ground on which the foundation of the inherent power of the court lay. मतलब ये इस सेक्शन में ये नहीं बता के रखा है कि
बेस क्या है इस 482 सीआरपीसी का, जो पावर दे के रखी हुई है, ये एक वेग है इसमें। नाउ बेसिकली क्या है, बोलने का मतलब ये है आपका कि जो 482 सीआरपीसी की पावर तो दे के रखी है, बट क्लियरली इंटरप्रेट नहीं करके रखा हुआ है कि इसको यूज कैसे करना है। Further, therefore, there has been a consistent inconsistency in the judgment of the Supreme Court of India with regard to the application of the Section 482 CRPC. इसलिए जो है इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जो डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट जो है डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या इंटरप्रिटेशन करती है 482 CRPC का। Consequently, the application of a Section 482 of the CRPC is a very agitated issue in a litigation, along with the being a strongly debated concept in the legal academic circle. Nevertheless, there are some cases which have got wide acceptance in the legal fraternity and hence are used as the minor guiding principle. Landmark cases being the major ones governing the cases of the quashing of a criminal proceeding. Some of देखिए इसमें से जो है कुछ केसेस जो हैं आपके प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसमें क्या बोला था, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द वेरिसिटी ऑफ द प्रेयर फॉर क्वेश्चनिंग द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मतलब जब हाईकोर्ट के सामने अगर आपका 482 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो है अगर आपकी कोई क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर आई तो उसको कैसे डील किया जाएगा। By an accused under Section 42 of the CRPC, the following question were raised before the High Court. The court held that if the answer to all the following question was in affirmative, देखिए इसमें से क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये कुछ गाइडलाइन देके रखी कि ये अगर गाइडलाइन सेटिस्फाई होती है तो आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर की पावर जो है एक्सरसाइज कर सकते हो। क्या देखना है कोर्ट ने ये देखना है whether the material relied upon the accused is a sound, reasonable and indubitable, the material is of a sterling and impeccable quality, मतलब जो मटेरियल जो है जिसके ऊपर जो है एक्यूज जो रिलाई कर रहा है वो इस तरह के होने चाहिए कि उन पे कोई डाउट ना हो और इम्पेकेबल ना हो, मतलब उनकी क्वालिटी पे कोई भी इम्पेकेबिलिटी का नहीं असर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। whether the material relied upon by the accused is sufficient to reject, क्या जो मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है आपका एक्यूज क्या वो सफिशिएंट है रिजेक्ट करने के लिए जो आपकी क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर के लिए। Overrule the factual assertion contained in the complaint, that is, the material is such as would persuade a reasonable person to dismiss and condemn the factual basis of the accusation as false, ठीक है। Whether the material relied upon the accused has not been refuted by the prosecution complaint and or the material is such that it cannot be justifiably refuted by the prosecution complaint, whether proceeding with the trial with the result is in an abuse of a process of the court and hence could not serve the end of justice। बेसिकली क्या बोल रहा है यहाँ पे, इतनी सी बात बोल रहा है कि जो मटेरियल जो है हाई कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होगा वो इस तरह का होना चाहिए कि उस मटेरियल से ये हाई कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाए कि जो एफआईआर है वो बनती नहीं है, अगर बनती है तो वो झूठी बनती है, ठीक है। और ये कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाए कि अगर इस एफआईआर को कंटिन्यू रखा जाए, मतलब इसको क्वैश ना किया जाए, तो आपका क्या प्रोसेस का अब्यूज होगा, ठीक है। ये बोला इसने। क्वेश्चन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन अ मैट्रिमोनियल केस, देखिए क्या है 498A, वो क्या क्वैश कर सकता है आपका सेक्शन 482 में। 498A आईपीसी की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए इस सेक्शन का क्या है आपका, इस सेक्शन में जो है आपका बेसिकली पर्पस था कि जो आपकी मैरिड्स जो लेडीज होती हैं उनके ऊपर जो है जो डोरी की वजह से जो क्रुएलिटी होती है उसको उससे बचने के लिए जो है ये पावर दी गई। बट इसका क्या हुआ, जो क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी लिटिगेशनें जो आ गई जो कि झूठी आपकी जो है एफआईआर जो है दायर की गई। तो उस चीज से देखिए, अब देखिए 498A जो है एक बात हुई आपकी, अगर जहां पे जेन्युइन है आपका कि हाँ किसी के साथ जो है आपका क्रुएलिटी हुई है, तो इन दैट केस आपकी जो एफआईआर है दैट इज अ वैलिड वन। क्योंकि देखिए इसमें क्या है 498 में आपका जो अरेस्ट जो है वो बहुत क्विकली हो जाता है, मतलब द मोमेंट इट गॉट रजिस्टर्ड
अब तो जो है सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट्स आई हैं, उसमें जो है जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, he has to be reasonably satisfied himself before making an arrest कि yes, cruelty has happened, 498A has been committed, but पुराने टाइम में ऐसा था कि इसका बहुत मिसयूज हुआ, बहुत सारे ऐसे केसेस आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, बहुत सारे ऐसी अपील्स आई जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसके में जो है मिसयूज हुआ है। तो देखिए ये क्या हुआ, आपका मिसयूज मतलब अब्यूज हो रहा है किसका, क्रिमिनल प्रोसेस का। तो उस चीज को बचाने के लिए आपका क्या, आपका 482 में आपका काम में आ सकता है, क्योंकि देयर इज अ नो अल्टरनेटिव रेमेडीज गिवन कि अगर 498 में अरेस्ट हो गया, किसी का गलत अरेस्ट हो गया, तो वो कहाँ जाएगा। इसलिए जो है Supreme Court India has many times held that the proceeding being purchased under Section 490 ought to be quashed if the chance of a conviction are very bleak or the case has been filed with the ulterior motive। मतलब कि जिस पर्पज से जो है 498 की कंप्लेंट होनी चाहिए, उस पर्पज से ना होते हुए just to take a revenge or just to harass the family, just to harass the accused person in 498, तो जो है हाई कोर्ट जो है क्या कर सकता है, अपनी पावर यूज कर सकता है। 482 में जो हाई कोर्ट जो है अपनी पावर क्वेश द एफआईआर अंडर सेक्शन 498A कर सकता है। देखिए बेसिकली क्या है कि 498 अगर 482 जो है अगर इन केसेस में अप्लाई होती है तो इसका पर्पस सेटिस्फाई होता है। क्यों? क्योंकि 498 की एक की जो है अगर अब्यूज हो जाती है प्रोसेस की, तो वो इसका कोई अल्टरनेटिव प्रोसेस इसकी रेमेडी है ही नहीं। This is what we are discussing की various aspect of the 482 CRPC। देखिए 482 CRPC is a very wide scope and is an essential part of the functioning of the High Court in order to meet the end of the justice। आप ये मान के चलिए कि ये एक टाइप की बहुत ही क्या आपकी एक चाबुक है हाई कोर्ट के हाथ में कि कभी भी कहीं गलत हो तो फटाक से जो है हाई कोर्ट क्या कर सकता है, आपका ऑर्डर पास करके उसको क्या कर सकता है, अब्यूज जो हो रही है प्रोसेस की उसको रोक सकता है पावर्स की। It become important for the court to use it wisely and according to the guideline laid down by the High Courts and the Supreme Court। ठीक है, Section 482 in its current form has seen a several changes with the changing time and as per the requirement in any situation। The guideline framed by the Supreme Court in a several of its judgment have played a key role in constraining or limiting this power and to ensure that it is not abused by the law practitioner। Section 482 of a CRPC has made space in a CRPC in order to not only enable the High Court provide proper justice but also to curb the filing of the fictitious complaint। Basically इतना सा है इसका कि जो भी आपकी जो है मोस्ट इसेंशियल जो है इसका 482 का आजकल जो है, अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो 482 सीआरपीसी जो है आपका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी आपकी फाल्स एफआईआर हो रही है, कंप्लेंट हो रही है, जस्ट उनको क्वैश करने के लिए जो है आपका क्या है, हाई कोर्ट जो है अपनी पावर एक्सरसाइज करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट 482। आप इतना मान के चलिए ये हाई कोर्ट के पास क्या है, एक चाबुक है, या मान चाबुक ना मान के चलिए तो आप ये मान लीजिए कि एक अल्टीमेट सोर्स है आपका, एक पनेशिया है कि कहीं भी क्रिमिनल लॉ में अगर गलत होता है तो ये दवाई पिला के जो है हाई कोर्ट क्या कर देता है, सब कुछ ठीक कर देता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 482। Now I think almost all the important section and the proceeding and the criminal procedure code हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई टॉपिक अगर रहता है तो यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली और माय टीम विल डेफिनेटली provide you the video on that lecture free of cost। Thank you for giving your precious time। Please stay in touch and share as much as you can।